ओम शांति, ओम साधु। आज हम बात करते हैं ध्यान की। ध्यान करने के समय आपने सुना होगा कि सबसे पहले हमें अपने मन को खाली करना होता है। अपने मन को खाली करना क्या होता है, सबसे पहले आज मैं आपको ये बताऊंगा। अपने मन को खाली करने के लिए हमें अपने तन और मन को अपराध बोध से मुक्त करना होता है। हमें जितने भी अपराध बोध हमारे अंदर भरे हुए हैं, उन सब से हमें बाहर निकलना होता है। और जब हम उस अपराध बोध से बाहर निकल आते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा मन बिल्कुल ही खाली हो चुका होता है और हम अपने को हल्का महसूस करते हैं। अब आगे बात आती है समय की, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त वह होता है जब आप ईश्वर को और ईश्वर आपको याद करते हैं। वही ब्रह्म मुहूर्त होता है जब आप शांत मन से ईश्वर को और ईश्वर आपको पुकारें। वह ब्रह्म मुहूर्त, उसी ब्रह्म मुहूर्त में जितना समय आप आसानी से ईश्वर को दे सकें, ध्यान को दे सकें, उतना समय आपको ध्यान को और अपने ईश्वर को देना चाहिए। और उस ब्रह्म मुहूर्त में शांत मन से बैठ करके हमें अपनी आती जाती श्वास के साथ ध्यान करना चाहिए। उस श्वास की माला को हमें पिरोना है और ये ध्यान देना है कि उस श्वास की माला के बीच में जरा सा भी समय का अंतराल ना रहे, क्योंकि जरा सा भी समय का अंतराल अगर रहता है तो वो समय का अंतराल अपने में भर लेता है, अपने में कुछ बातें भर लेता है जो कि हमें ध्यान से दूर ले जाती हैं। अब अगर हम उस देखेंगे कि उस माला के बीच में अगर हम समय का अंतराल को नहीं आने देंगे तो वो हमें ईश्वर के नजदीक ले जाता है। अब हम आपको ये देखेंगे कि ध्यान करते समय जो स्थान हम चुनते हैं वो स्थान बिल्कुल ही खाली होना चाहिए। इतना खाली होना चाहिए कि उसकी हो सकता है कि उसकी जब आप ध्यान करने बैठें तो उसकी कुछ आवाजें आपके वापस आपको सुनाई पड़े। इस अवस्था में अब हम जब ध्यान करते हैं तो उस ध्यान की अवस्था में सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हम किस मंत्र का जाप करें। आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं, जो मंत्र आपको सबसे आसान लगता हो उस मंत्र को आप ले सकते हैं। पर आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो मंत्र इस समय संसार में और सृष्टि में गूंज रहा है वो ओम का जाप ही है। तो सबसे अच्छा होगा कि अगर आप ओम का जाप करें। अब दूसरी बात, ध्यान देने योग्य बात है कि हम माला लें या न लें। माला शुरुआती चरण में आपको लेनी चाहिए और वो माला रुद्राक्ष की हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। रुद्राक्ष की माला लेकर के आप जब बैठते हैं तो आपका मन एकाग्र होने में आसानी रहती है और उस मन से, एकाग्र मन से जब आप ध्यान करते हैं तो आप जल्दी ही सच्चिदानंद को प्राप्त करते हैं। अब हम आते हैं ध्यान पे। ध्यान करते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि सबसे पहले उस समय को बंटवारा करना होगा। उस समय में जैसे कि 1 महीना, 1 हफ्ता, अगर हम महीनों में समय का बंटवारा करते हैं तो सबसे पहले 1 महीने में हमें 1 महीने ध्यान करते समय ओम का जाप ऐसा करना है कि उसकी आवाजें जहां आप बैठे हैं वहां पूरे वातावरण में गूंजें और ऐसा गूंजें कि आपकी हर श्वास में आती जाती श्वास के साथ ओम का जाप लगातार चलता रहे। वो चाहे आप 10 मिनट करें या 15 मिनट करें या 5 मिनट करें, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि बीच में अंतराल बिल्कुल ही ना हो। इस 1 महीने जाप करने के बाद अगला चरण आता है दूसरे महीने का, और उस चरण में आपको यह ध्यान देना है कि ओम का जाप तो आप करते रहना है, लेकिन केवल यह ध्यान देना है कि आवाज मुख से बाहर न निकले। आपका ओंठ और जिह्वा चलती रहे पर आवाज मन ही मन में अंदर ही रह जाए। ये जो है ये आपको 1 महीना करना है। अब इस तरीके से हम देखेंगे कि 2 महीने आपके निकल चुके हैं। अब आते हैं हम तीसरे महीने में। तीसरे महीने में आपको केवल एक चीज ध्यान देनी है कि अब जो ओम का जाप करना है वो मन में करना है, यानी कि अब आपके जिह्वा और ओंठ भी ना हिलें और मन में भी आपको ओम का जाप ऐसा होना चाहिए कि वो बाहर सुनाई न पड़े।
इस तरीके से 3 महीने आपके निकल जाते हैं और आते हैं हम अब चौथे चरण में। चौथे चरण में आप जब ओम का जाप करने बैठते हैं तो आपको अब ध्यान ये देना है कि अब आपको ना ही जिह्वा से, ना ही ओंठों से, ना ही मन से ओम का जाप अब आपको नहीं करना है। अब आप देखेंगे कि जब जो पूरी सृष्टि में और आपके मन के अंतरात्मा में एक जाप स्वयं चल रहा होता है, वो ओम का जाप ही होता है। अब आपको करना नहीं होता है, अब आपको सुनना होता है। उस अंतरात्मा की आवाज को, उस ईश्वर की आवाज को सुनना होता है, जो कि ओम की ही आवाज होती है, ओम की ही ध्वनि होती है। ये ईश्वर जिसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो पाएंगे ई धन स्वर। ये ईश्वर ही, ये स्वर ही ईश्वर है जो हमारे अंदर गूंज रहा है। इस ईश्वर को हमें सुनना है, इस ईश्वर को हमें पहचानना है, इस ईश्वर को हमें अपने अंदर उतारना है। ये हमारी चौथे चरण की प्रक्रिया होती है। और जब आप पाएंगे कि इस चरण में आप पहुंच चुके होते हैं तो आप जप की जगह पे आजपा के पास पहुंच चुके होते हैं। ओम वास्तव में, ओम पूरे सृष्टि में गूंज रहा होता है। ओम वास्तव में हमारे शरीर के अंदर गूंज रहा होता है और वो आवाज जो गूंज रही है उसको हमें कुछ तो कहना है। और जब हम पाते हैं कि हम ओम के नजदीक पाते हैं, इसलिए हम उसको ओम कहते हैं। कुछ लोग उसको राम भी कहते हैं, कुछ लोग उसको नाम भी कहते हैं, लेकिन हमें पाते हैं कि रूपांतरित नाम है, क्योंकि वास्तव में वो ओम का ही रूपांतरित रूप होता है। जो वास्तविक रूप है वो ओम ही है। जब आप इस चरण में हो रहे होते हैं, जब कर रहे होते हैं, तो आप पाते हैं कि जो साधक हैं वो इस चरण में कभी कभी एक पर्दे के पीछे, आंखों के पर्दे के पीछे से अंधेरे में से होते हुए गुजरने लगते हैं और उन अंधेरों के पीछे उनको एक जलती हुई लौ दिखाई पड़ती है। कभी कभी वो जलती हुई लौ एक कुंडलिनी रूपी सर्प से आच्छादित दिखती है, जिसको हम आध्यात्मिक जगत से निकल के हम भौतिक जगत में, इस जगत में आध्यात्मिक रूप देने के लिए हमने शिवलिंग का ही रूप दे दिया है। शिवलिंग वास्तव में कुछ नहीं है, वो जो लौ है जो हमारे मन मस्तिष्क में, हृदय में जल रही होती है और बड़े ही साधना के बाद हमें दिखती है, वो वास्तव में शिवलिंग उसी लौ का ही रूप है। और ये कुंडलिनी रूपी सर्प जो हमें दिखता है, ये ही वास्तव में शिव जी का सर्प है। ये चीज ये कोई ही साधक देख पाता है। किन्हीं साधकों में ये अनुभव आता है कि उन्होंने ये देखा होता है कि उनकी ही बैठी हुई विश्राम अवस्था, उनकी ही छवि उनको अपने ध्यान में दिखती है। कभी कभी ध्यान में ये भी कुछ साधकों ने अनुभव किया है कि उनको शिव शक्ति का अलौकिक रूप, दिव्य रूप दिखता है। ये कुछ चीजें होती हैं जो कि जब हम चौथे चरण में पहुंच चुके होते हैं तो वो हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं। इसी चरण में साधक को परमानंद की अनुभूति प्राप्त होने लगती है और वो इस अनुभूति को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता हुआ ओम की ध्वनि को सुनता हुआ, अपने मन के पर्दे के पीछे से सुनता हुआ आगे बढ़ता रहता है। इस तरीके से वो साधक सच्चिदानंद को प्राप्त करता है और उस सच्चिदानंद को प्राप्त करने में उसको जब अनुभूति होती है कि इस जगत मिथ्या है और वास्तव में तो वही सच्चिदानंद है जो उसके अंदर है। इस तरीके से साधक सफलता की ओर, अध्यात्म की सफलता की ओर बढ़ता है। साधो, हमने आज आपको एक दिव्य साधना, दिव्य अध्यात्म और ध्यान की अनुभूति कराई। अगर आप मन से इस अनुभूति को ध्यान में रखेंगे तो आप 4 चरणों में होते हुए निश्चित ही सच्चिदानंद को प्राप्त करेंगे और उसी सच्चिदानंद में लीन हो जाएंगे। ओम शांति। ओम।